बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था एडजेक्टिव को और उसकी इक़साम को, ठीक है। तो उसकी कल हमने 2 इक़साम डिस्कस की थी। आज बकाया जो 4 इक़साम रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा क्विक रिव्यू आपको दे दूं कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। किसी भी शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई को बयान करना, खूबी को बयान करना, खामी को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। फिर फर्दर मैंने इसकी इक़साम आपको बताई थी कि 6 इक़साम होती हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये 6 इक़साम बताई थी और कल मैंने आपको 2 इक़साम के बारे में डिटेल में समझा भी दिया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। आज मैं आपको इसकी तीसरी काइंड बताने जा रही हूँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, फिर मैं आपको उर्दू में समझाऊंगी कि क्या होता है ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द एडजेक्टिव विच शोज हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी ऐसे अस्माए सिफत जो अफराद या चीज़ों की तादाद को बयान करें, यानी जो लोगों की या चीज़ों की तादाद को बयान करें वो अल्फाज एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाते हैं। जैसे ऑल हो गया, सम हो गया, मैनी हो गया, ये अल्फाज जो हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ रहे हैं क्योंकि ये तादाद या क्वांटिटी बताने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं लोगों की या चीज़ों की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ऑल द टीचर्स आर प्रेजेंट, यानी तमाम असातिज़ा हाजिर हैं, तमाम टीचर हाजिर हैं। तो यहाँ असातिज़ा के लिए तमाम का लफ्ज़ आया, ऑल आ गया, यानी तमाम असातिज़ा हाजिर हैं, ठीक है। तो तमाम ऑल जो है वो क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ इस सेंटेंस में यूज़ हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है सम क्वेश्चंस आर टू डिफ़िकल्ट, कुछ सवालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, यानी उस टीचर ने आपको सवालात दिए हैं, उनमें से कुछ आसान है, कुछ मुश्किल हैं। ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सम जो है वो क्वांटिटी बताने के लिए इस्तेमाल हुआ कि सवालात जो हैं कुछ तो आसान है और कुछ मुश्किल है। तो सम जो है या कुछ जो है वो क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हुआ। तो ये वर्ड जो है सम, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव मैनी पिक्चर्स, मेरे पास बहुत सी तस्वीरें हैं। अब तस्वीरों की क्वांटिटी बताने के लिए यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ हुआ? मैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल आया, बहुत सी, ठीक है। तो लोगों की क्वांटिटी हो, चीज़ों की क्वांटिटी हो, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, तादाद बताने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, ऑल, सम, मैनी, ये तमाम अल्फाज जो हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले एडजेक्टिव की काइंड की तरफ, जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहले वही मैं आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बनाती हूँ, फिर उर्दू में समझाती हूँ। द एडजेक्टिव विच शोज दैट विच एंड व्हाट थिंग इज मीन्ड आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी ऐसे अस्माए सिफत जो जाहिर करें कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए, सिफत इशारा या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से अल्फाज आ जाते हैं? इसमें आ जाता है दिस, आ जाता है दैट, आ जाता है दीज, आ जाता है दोज, आ जाता है सम, आ जाता है सच, आ जाता है वगैरह वगैरह। ये सारे अल्फाज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की काइंड में आते हैं। जैसे मैं इशारा कर रही हूँ, दिस पेन इज माइन, ठीक है।
या दिस इज माई पेन, ठीक है। यहाँ पेन की तरफ मैं इशारा करके कह रही हूँ कि ये पेन मेरा है। तो इशारा किस वर्ड से जाहिर हो रहा है? दिस से जाहिर हो रहा है। अब दैट इज ए चेयर, वो एक कुर्सी है। अब कुर्सी की तरफ इशारा कौन से वर्ड ने किया? दैट ने किया, ठीक है। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। तो यहाँ लड़कों की तरफ किसने इशारा किया? लफ्ज़ दीज ने इशारा किया। तो जो वर्ड्स इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों किसी चीज़ की तरफ, किसी इंसान की तरफ, वो सारे वर्ड्स डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्दर एक चीज़ और है जो मैं आपको समझाना चाहूँगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने किए थे, अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई हैं। आप कहेंगे कि पहले टीचर ने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कराए, अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव करा रही हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि नाउन के साथ किसी नाउन की तरफ अगर इशारा किया जा रहा हो तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और अगर वही अल्फाज नाउन के साथ इस्तेमाल हो तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कॉलम बना के आपको समझाया। अभी ये 2 कॉलम मैंने बनाए हैं, कॉलम 1 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और कॉलम 2 डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है? दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है। अब इसमें नाउन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये मेरा पेन है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसी सेंटेंस को मैं इस तरह बोलती हूँ, दिस पेन इज़ माइन, यानी पेन जो है नाउन है, नाउन के साथ मैंने जो वर्ड्स आपको बताए, इशारा करने वाले जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल कर लिया मैंने, दिस, यानी नाउन के फ़ौरन नाउन से पहले मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया दिस, वो इशारा करने वाला डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो नाउन के साथ अगर ये वर्ड अगर यूज़ होंगे, नाउन के फ़ौरन साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। और अगर नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, फ़र्क को समझिएगा, नाउन की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर नाउन के बिल्कुल साथ इस्तेमाल हो रहे हैं तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। बात समझ में आ रही है? अगर दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी नाउन की तरफ यही वर्ड्स जो मैंने आपको बताया, दिस, दैट, दीज, दो, सम, सच, यही वर्ड्स अगर किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यही वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दो, सम, सच, यही वर्ड्स अगर किसी नाउन के बिल्कुल साथ लग के इस्तेमाल हो रहे हैं तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, दैट इज़ ए चेयर, वो एक कुर्सी है, यानी कुर्सी की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये जुमला डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के जुमरे में आएगा। लेकिन दैट चेयर इज़ फाइन, ये अच्छी कुर्सी है, यानी चेयर इसमें नाउन है और नाउन के बिल्कुल शुरू में मैंने दैट का इजाफा कर दिया, यानी वो वर्ड लगा दिया जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो नाउन के साथ बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया ये सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब अगला जुमला जैसा ही है, दीज आर माई काइट्स, ये मेरी पतंगे हैं। अब इसमें काइट्स की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये मेरी पतंगे हैं, तो इसमें इशारा किया जा रहा है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। और दीज काइट्स आर माइन, ये मेरी पतंगे हैं, ये मेरी पतंगे हैं। इसमें काइट्स जो है नाउन है और नाउन के बिल्कुल साथ दीज का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, दोज आर हिल्स, वो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब इसमें पहाड़ियों की तरफ इशारा हो रहा है, इशारा लफ्ज़ दोस्त कर रहा है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन दोस्त के साथ हिल्स लग गया, दोज हिल्स आर हाई, यानी नाउन जो है इसमें हिल्स है और दोज इशारा कर रहा है, इसमें नाउन के साथ इशारा करने वाला वर्ड्स लग गया, तो ये एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन हो गया।
तो बात क्या हमारी क्या समझ में आई कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एक माइनर सा फ़र्क होता है कि अगर यही अल्फाज किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर वो जुमला डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है अगर ये वर्ड्स नाउन के बिल्कुल साथ लग के इस्तेमाल हो रहे हैं तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है, क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट की तरफ पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ। द एडजेक्टिव विच रेफर टू ईच वन ऑफ नंबर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे अस्माए सिफत जो किसी दी गई तादाद में से अलहदा-अलहदा हर चीज़ की तरफ इशारा करें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ईच ऑफ यू विल पे द टैक्स, यानी टैक्स के बारे में कहा जा रहा है कि तुम में से हर एक टैक्स अदा करेगा, ठीक है। अब हर एक के लिए इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ, ईच का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यानी किसी चीज़ की दी गई तादाद है, टैक्स आपको बताया जा रहा है, और फिर अलहदा-अलहदा हर फर्दर शख्स की तरफ कहा जा रहा है कि तुम में से जितने लोग बैठे हैं उनमें से हर शख्स यानी हर आदमी टैक्स देगा, ठीक है। तो हर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो ईच हुआ, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा। अब सेकंड सेंटेंस क्या है, एवरीवन शुड डू दिस ड्यूटी, हर एक को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। अब जैसे एक ऑफिस है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसमें बॉस आके कह रहे हैं कि भाई जितने भी अफराद बैठे हुए हैं उनमें से हर एक को यानी हर शख्स को अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना है, ठीक है। तो हर एक के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ, एवरीवन, यानी वो अल्फाज जो अलहदा हर चीज़ की तरफ इशारा करें, एक एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट काइंड की तरफ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुनिए। द एडजेक्टिव which are used with noun to ask question are called interrogative adjective। ऐसे अस्माए सिफत जो सवालात पूछने के लिए मुख्तलिफ नाउन के साथ इस्तेमाल होते हों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हुइज पेन इज दिस, अब इसमें पेन जो है वो नाउन है, ठीक है। नाउन के साथ कौन सा वर्ड क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ, हु इज, ठीक है। तो लफ्ज़ हु इज जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, यानी वो अल्फाज जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल हों और वो नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हों, ठीक है, मुख्तलिफ अस्मा के साथ इस्तेमाल हो रहे हों, नाम के साथ इस्तेमाल हो रहे हों, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे विच वे डू यू गो, तुम किस रास्ते पर जाते हो। अब इसमें क्वेश्चन के लिए कौन सा वर्ड आया, विच आया, ठीक है। तो बात क्या समझ में आई कि वो अल्फाज जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल हों वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव तकरीबन बता दी हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं वो मैंने तकरीबन आपको बता दी हैं। उम्मीद है आप तमाम बच्चों को समझ में आ गई होगी। कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये एक नई चीज़ है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल ही इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आप देखिए, सुनिए, समझिए कि मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आगे हमने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आगे फर्दर बहुत सारा काम करना है, ठीक है। तो थैंक यू और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।